Hello बच्चों, let's read this question. The question say that 3 molecule of phenyl hydrazine is used in ozone formation. The correct statement about the use of phenyl hydrazine is option first, all the 3 molecule react in similar manner. Second, 2 molecule react in similar manner where the third react in different way. थर्ड में बोला गया है बच्चों all the 3 molecule react in different way. 4 में बोला गया है only 2 react in same manner but third molecule remains unreacted. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा ओसाजोन फॉर्मेशन। अब सबसे पहले बच्चों ओसाजोन फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे कि कैसे बनेगा ओसाजोन फॉर्मेशन। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज लेंगे, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है बच्चों, CHOH लेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों CHOH 3 टाइम्स, देन यहाँ पे CH2OH हो जाएगा। अब इसमें 3 मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्राजीन का यूज करते हैं बच्चों। तो 3 मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्राजीन लेंगे, C6H5 NH2 फिनाइल हाइड्राजीन कहते हैं। अब बेसिकली जब रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर क्या होता है, ग्लूकोसाजोन बनता है बच्चों। तो इस तरीके से रिएक्शन होगा, यानी हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनेगा, ग्लूकोसाजोन बनेगा। अब कैसे बनेगा, यहां पर इस तरीके से CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड N हो जाएगा, H C6H5 हो जाएगा, इस तरीके से C डबल बॉन्ड N हो जाएगा बच्चों। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, C6H5 हो जाएगा, फिर नीचे CHOH का होल थ्राइस CH2OH, ये ग्लूकोसाजोन बनेगा। साथ में यहां पर बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, C6H5 NH2, फिर यहां पे वाटर और साथ में अमोनिया भी रिलीज होता है। अब जरा बच्चों बात को ध्यान से समझेंगे, यहां पर जो हम लोग 3 मोल यूज किए हैं, तो 3 मोल यूज किए हैं तो किस तरीके से यूज होता है जरा समझेंगे। पहला मोल जो फिनाइल हाइड्राजीन होता है वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करने के बाद इस तरीके का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अब ये जो हमारा पहला कार्बन था ये दूसरा कार्बन है, अब यहाँ पर 3 कार्बन यहाँ हो जाएंगे, टोटल बेसिकली अंदर हो जाएंगे। तो यहाँ पर चौथा पांचवा जो कार्बन है बच्चों वो यहाँ पर रहेगा और छठवां कार्बन लास्ट वाला रहेगा। तो पहले कार्बन पे तो C डबल बॉन्ड हो यानी कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये फिनाइल हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन सेकेंड कार्बन पे तो कोई भी कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, तो दूसरा मोल क्या करेगा, पहला मोल तो यहाँ पर रिएक्ट हो चुका है, यूज कर चुका है। अब बचा 2 फिनाइल हाइड्राजीन। 2 फिनाइल हाइड्राजीन में से क्या होगा बच्चों कि दूसरा वाला क्या करेगा, इस जो एल्कोहलिक ग्रुप है इसको पहले कन्वर्ट करेगा यानी ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें, कार्बोनिल ग्रुप में। तो जब ये सेकेंड वाला कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH C6H5 एक मोल यूज हो चुका है, दूसरे मोल में फिर से इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये पहला वाला मोल तो यहाँ पे यूज हुआ है, दूसरा वाला मोल इस एल्कोहल को कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। फिर इसके बाद तीसरा वाला मोल यहाँ पर आएगा C6H5 NH2। इसके बाद यहाँ पर रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद बेसिकली जो बच्चों
फाइनल प्रोडक्ट है वो इस तरीके से यहाँ पे शो होने लगेगा। फाइनल प्रोडक्ट है वो इस तरीके से यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होता है बच्चों बेसिकली। तो इस तरीके से 3 मोल यूज होते हैं। तो 2 मोल तो हम कह सकते हैं कि सेम मैनर में यूज होते हैं, लेकिन 1 मोल क्या होता है वो डिफरेंट होता है। कैसे? वो अल्कोहल को कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करता है। तो 2 सेम मैनर में काम करेंगे, एक थर्ड वाला जो है वो डिफरेंट वे में काम करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट इन सिमिलर मैनर where the third react in different way. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.